हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर बेटा, विच इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। चार बेटा स्टेटमेंट दिए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। द वेरी फर्स्ट इज BeF2। BeF2 readily coordinates two additional fluoride ions forming BeF4 2- complex। बिल्कुल सही बात है बेटा। और जो हमारा इस क्वेश्चन का जवाब है वो इस तरह से आएगा। BeF2 बेरिलियम के पास दो ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं बेटा। जो BeF2 में बेरिलियम है इसके पास दो p ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं। उन्हीं p ऑर्बिटल में दो फ्लोराइड आयन अपने लोन पेयर डोनेट कर देते हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसके साथ बॉन्डेड हो जाते हैं और बन जाता है बेटा BeF4 2-। ये आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है ये बेटा, बड़ी आसानी से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा BeF2 प्लस 2F- और क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा BeF4 2-। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ सेकंड की बात करें हम लोग बेटा, 1 मोल ऑफ बोरेक्स इन एक्वा सोल्यूशन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ एसिड। ये भी बात बिल्कुल सही है बेटा, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो किस तरह से करेक्ट है, आइए इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं और इसका जवाब मिलेगा बेटा। देखो, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बोरेक्स का, उसके व्याप स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर है उसके व्याप इसका आंसर है। स्ट्रक्चर बेटा कुछ इसका इस तरह से है, समझ लेना गौर से। BO बॉन्ड O, फिर उसके बाद बोरॉन, इधर भी बोरॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर बोरॉन और ये दोनों बोरॉन इस तरह से ऐड कर दिए। अब क्या करना है, कोई से दो बोरॉन आपस में एक बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दो। मान लो ये जोड़ दिए, फिर क्या करना है, सभी बोरॉन से आप एक एक लगा दो ऑक्सीजन, वो OH ग्रुप। चारों बोरॉन से आप एक एक OH ग्रुप लगा दो, ठीक है। अब क्या, जिस बोरॉन की वैलेंसी 4 हो गई वहां नेगेटिव चार्ज लगा दो, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ये आ गया बेटा, ये हमारा आयन बन गया, ठीक है। तो क्या बना, ये बन गया हमारा बेटा B4O5OH होल 4 2-। ठीक है, कौन सा आयन बन गया, B4O5OH होल 4 2-। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या लिखा, 1 मोल ऑफ बोरेक्स, तो ये बोरेक्स का ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। आप यहां पर पहले Na लगा दो तो Na2 हो जाएगा और बाद में क्या बचेगा, .8H2O। इन एक्वा सोल्यूशन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ एसिड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये 2 मोल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल एसिड से रिएक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है बेटा ये। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बेटा। एन फैक्टर इसका 2 है, ठीक है, एन फैक्टर 2 है इसका, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए थर्ड की ओर चलते हैं। HCONA as well as solid K3FeCN6 both on heating with concentrated sulfuric acid evolve कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये भी बात बिल्कुल सही बेटा। जैसे आपने सोडियम फॉर्मेट को लिया, HCOONA सोडियम फॉर्मेट है, इसको आप कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ जब हीट करोगे, सॉरी दिस इज H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ जब आप इसको हीट करोगे तो बेटा क्या ऑब्टेन होगा, एक तो बनेगा बेटा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है बेटा, साथ में बनेगा H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आप देख सकते हैं, Na हो गया और HSO4 हो गया, NaHSO4। अब यहां से एक H और देखो आप H2 को, आप CO को यहां से निकाल दो, CO निकाल दिया, Na चला गया, HSO4 चला गया, यहां से क्या बचा, H बचा, ये O बचा, ये H बचा, HOH मतलब H2 हो गया। तो बिल्कुल सही है ये। इसी तरह से अगर आप K3FeCN6 लेते हैं, पोटेशियम फेरिसाइनाइड,
K3FeCN6, ये हमारा पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। इसको बेटा आप हीट करोगे सॉलिड K3FeCN6 को कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ, तो देखो बेटा क्या क्या बनेगा, समझो। यहाँ जो बनेगा, एक तो आपको मिलेंगे पोटेशियम आयन, ठीक है, वो कंबाइन कर लेंगे सल्फेट आयन के साथ। दूसरे फेरस आयन यहाँ पर हैं, सॉरी ये जो है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये रहे हमारे फेरिक आयन, ठीक है बेटा, फेरिक आयन। और क्या होंगे बेटा यहाँ पर, सल्फेट आयन तो होंगे ही होंगे, सल्फेट आयन रहेंगे, जो यहाँ थे वो तो रहेंगे। अब उसके अलावा क्या होगा बेटा, उसके अलावा बेटा कार्बन जो है, इसमें साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन है, इस कार्बन का बेटा कन्वर्जन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, और जो इसमें साइनाइड आयन नाइट्रोजन है, इसका कन्वर्जन होगा बेटा अमोनियम आयन, अमोनियम आयन में। बस ये बात बेटा ध्यान रखनी है, ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड को हमने लिया, तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या ऑब्टेन हुआ, ऑब्टेन हुआ बेटा हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में अमोनियम आयन। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का है +3, और Cn- में कार्बन का अगर आप चेक करें तो कितना आएगा, ये Cn- है, तो x - 3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 3, x इक्वल टू +2 आएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वहां भी +2 है, यहाँ भी +2 है, और नाइट्रोजन का अगर आप देखें यहाँ भी -3 है, तो यहाँ भी -3 है। ओके, किसी का कोई ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट क्या क्या बने वो हमने देख लिए, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये मुझे चेक करना था, तो आपने भी नोटिस कर लिया, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे। तो हमारा जो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 भी बेटा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन डी की ओर। कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन पेंटाऑक्साइड, तो बेटा ये रहा आयोडीन पेंटाऑक्साइड I2O5, और इसका रिएक्शन किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन पेंटाऑक्साइड, देन आयोडीन पेंटाऑक्साइड, आयोडीन लिबरेट, I2O5 लिबरेट्स आयोडीन। ओके, तो ये रहा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, एक तो बन जाएगा बेटा आयोडीन, और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ये हैं, और अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं तो 5 5 10 हो जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ कर दूं 5 CO2, तो कार्बन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, और आयोडीन भी देखो आप यहाँ पर बैलेंस हो गए, आयोडीन 1 मोल है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर भी 1 मोल है, बैलेंस हो गए रिएक्शन। तो ये भी हमारा ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट है। मतलब कहने का ये हुआ चारों ऑप्शन करेक्ट है, ABCD, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ABCD। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।